हेलो गाइस, तो क्या सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिन के बाद मिले हैं, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मलेशिया के जो हालात है आप सबको पता है। पहले आउट पास ओपन था, वो आउट पास बंद कर दिया था, उसके बाद फिर कोई अपडेट आई नहीं वीजे से रिलेटेड। तो अभी एक अपडेट आई है जो कि मलेशियन गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि जो इंडिया से है और चाइना से है उनके लिए वीज़ा फ्री ओपन कर दिया 2026 तक। 26 के एंड तक रहेगा वीज़ा फ्री है, जिसमें इंडिया से और चाइना से मलेशिया के अंदर आ सकते हैं। इन्होंने अपनी जो टूरिज़्म है उसको बूस्ट करने के लिए, मतलब उसको इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि मलेशिया के अंदर भी अभी जो टूरिज़्म है वो कम हो गया, टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने ओपन किया है, जिसमें आपको सिर्फ टिकट लेनी है। और उसके अलावा जैसे पहले वीज़ा वगैरह ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना होता था ना, जैसे ई वीज़ा जिसको बोलते हैं, आने से पहले जैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता था और जब आपको वीज़ा कंफर्म हो जाता था तब आना पड़ता था। लेकिन अभी आपने सिर्फ टिकट लेनी है, डायरेक्ट टिकट लेनी है और मलेशियन एयरपोर्ट पे आके आपसे जो भी रिक्वायरमेंट की, जैसे आपने शो मनी अपना जो खर्चा पानी लेके आए हैं वो चेक कराना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, शो मनी आपने लेके आनी है। उसके अलावा फिर होटल बुकिंग और दूसरा एक फॉर्म होता है, जैसे आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उस कंट्री के हिसाब से एक फॉर्म भरना होता है जो कि उसको बोलते हैं एमडीसी कार्ड। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, स्क्रीन पर मैं बाकी लगा देता हूँ, आप देख सकते हो इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना। तो ये अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट वैलिड एटलीस्ट 6 मंथ पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और आपके पास जो आप यहाँ पर पैसा लेके आएंगे वो शो मनी आपको दिखानी है। कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास और मलेशिया का एक डिजिटल अराइव कार्ड है जो कि इसका नाम है MDAC। तो ये आप अब जैसे किसी भी कंट्री से आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया के लिए भी आपको एक फॉर्म भरना होता है। सेम आप मलेशिया में ट्रैवल करने आ रहे हैं तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, इसमें बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है ये मतलब 2026 तक इन्होंने अपना टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए ओपन किया है। इंडिया और चाइना से आ सकते हैं और इसमें जो इन्होंने वीज़ा फ्री किया, जैसे बिजनेस वीज़ा होता है, बिजनेस वाला आ सकता है, एक ट्रांसिट पर्पज़ के लिए आ सकता है, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई आपका रिलेटिव है यहाँ पर आपको आना है, मतलब और दूसरा फिर आप टूरिस्ट पे आना चाहते हैं मलेशिया में तो टूरिस्ट पे आ सकते थे। तो बात कर लेते हैं, जैसे कुछ भाइयों के सवाल थे, काफ़ी दिन से मैंने भी वीडियो नहीं बना था, तो बहुत सारे भाई बोल रहे कि RTK3 ओपन होगा कि नहीं होगा। देखो, जैसे इन्होंने पहले RTK1 ओपन किया था ना, तो RTK1 जब पूरा हो गया था तो ऐसे ही इन्होंने कुछ कंट्रियों के वीज़े ओपन किए थे, जैसे बांग्लादेश भी शामिल था, नेपाल भी और श्रीलंका और इंडिया। तो उस टाइम भी इन्होंने ऐसे ही ओपन किया था। फिर जब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो वो वापस नहीं जाते, तो फिर उनकी जब तादाद बढ़ जाती है तो फिर इन्होंने RTK2 ओपन कर दिया था, सेम वैसे ही। तो अगर इन्होंने अभी दोबारा से इंडिया और चाइना के लिए वीज़ा ओपन किया है, तो जैसे आपको पता होगा कि मलेशिया के अंदर जो मलेशिया की जो इकोनॉमी टूरिज़्म पे ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो वापस नहीं जाते। जब उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तब ये फिर कोई ना कोई जैसे आउट पास वगैरह या फिर स्पेशल पास लेके आते हैं। तो अगर उनमें भी वापस नहीं जाते बंदे, इनको पता होता है कितने बंदे आए हैं और कितने बंदे वापस गए हैं, तो हो सकता है 2025 में RTK3 ओपन कर दे। लेकिन उसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया, खाली बात हो रही है। जैसे जो भी न्यूज़ आती है कि RTK3 के लिए उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हो भी सकता है, श्योर नहीं है। बाकी अगर RTK3 ओपन होगा आप सभी को पता लग जाएगा, क्योंकि टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ। लेकिन जो आज का ये वीडियो डाला है काफ़ी मतलब 1.5-2 महीने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, टाइम नहीं था, काम में बिजी रहते हैं इसलिए। बाकी मैं भी वेट कर रहा था कि कोई अपडेट आएगी मलेशिया से तो वीडियो डालेगा। और एक बात गाइस, अगर आप मलेशिया में टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं ना तो अकेले नहीं आए। अगर आपको यहाँ पर काम करना है फिर आप टूरिस्ट वीज़े पे नहीं आए, आप कॉलिंग वीज़े पे आए, कंपनी का वीज़ा लेके आए। दूसरा, अगर आप अकेले आते हैं तो उसमें हो सकता है आपको एंट्री नहीं मिले,
क्यों फिर आपकी जो आपने टिकट वगैरह जो रिटर्न टिकट और आपकी आने की टिकट, 2 टिकट आपने बुक की है, बाकी आपने होटल जो बुकिंग किया हुआ है वो पैसे आपके वेस्ट जाएंगे। क्योंकि इन्होंने पिछली दफ़ा भी ऐसे किया था कि जैसे जो अकेले आते हैं ना, अकेले जैसे ये सोचते हैं कि टूरिस्ट पे आके यहाँ पर काम करेगा, तो उनको पता होता है जब भी फ़्लाइट आती है तो वहाँ जिसमें ज़्यादा सिंगल होते हैं, जैसे सिंगल लड़के होते हैं अपना बैग पैक पर करके लेके आए होते हैं, उनको पता लग जाता कि ये वापस नहीं जाने वाले और ये यहीं पर रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सच में घूमने फिरने आ रहे हैं मलेशिया में तो अपनी फैमिली के साथ आए, किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ आए, अकेले नहीं आए। अगर आप अकेले आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आपको स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप ऐसे ही आ गए टिकट करवा के, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर आप सच में मलेशिया में घूमने फिरने आ रहे हैं तो आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर के साथ आए, जैसे आप अपनी माँ के साथ या बाप के साथ या फिर कोई भी आपके साथ जो आना चाहता है अपनी फैमिली से, उसके साथ आप घूम फिर के जाए। अकेले आएंगे, अगर आप ये सोच रहे कि यहाँ पर आके काम करेगा, तो मलेशिया के अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मलेशिया के अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं है। अगर आपको काम ही करना है तो आप किसी अच्छी सी कंट्री में अप्लाई करें। जैसे मलेशिया के अंदर वो बंदे कामयाब है जो काफ़ी साल से हो गए, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काम जानते हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं जानते और यहाँ पर आके आप लेबर कैटेगरी में काम करेंगे, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में किसी वेटर का काम करेंगे या कोई मजदूरी का कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, तो आप फिर फंस जाएंगे मलेशिया में। मलेशिया के अंदर आप 10 साल भी काम करेंगे तब भी आप अपना फ्यूचर सेट नहीं कर सकते। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। तो जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।